बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपको शर्ट में गोल गला पाइपिंग वाला बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से लगाना बताऊंगी। और इसके लिए आपको किसी उरेबी पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बाज़ार से रेडीमेड तैयार सीधी पट्टी वाली डोरी पाइपिंग वाली पट्टी आती है, उसी से हम इस गले को तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है फ्यूजिंग बुकरम यानी पेपर बुकरम, जो हम गलों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और बंद वाली साइड से 3 इंच का ऊपर की साइड पर, बेसिकली हमें 3 इंच चौड़ा गला रखना है ऊपर से, तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। नीचे भी हम 3 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। और इसकी जो गहराई मैंने, मतलब जितना हमें गहरा रखना है, वो मैंने 4 इंच चौड़ा नीचे तक रखा है। इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे वरना बहुत डीप हो जाएगा, क्योंकि ये टीनेजर बच्ची का गला है। तो इसलिए हमें 4 इंच की जो गोलाई है वो रखनी है। वो उतना गला बच्चियों के लिए ठीक रहता है। इसको हाथ से इस तरह गोलाई में शेप दे लेंगे। और अगर आपको परफेक्शन ना हो गोलाई में शेप देने की, तो आप जो है किसी प्लेट या बोल की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। एक बोल ले लें और उसको चौड़ाई के रुख पर जितना आपको वो चौड़ा रखना है, इस तरह रखकर आप इससे शेप दे सकते हैं। तो परफेक्ट शेप आता है इससे गोलाई का। तो यहाँ मैंने आपको शेप देकर दिखाया है। इसके 1 इंच बाहर थोड़ा निकालते हुए दोबारा हम इस पर गोल मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमें इसको 1 इंच थोड़ा चौड़ा काटना है गले से गहराई में। तो यहाँ मैंने ये मार्किंग लगा दी है। इसके बाद हम इसकी बुकरम जो है नीचे तक, गले का ओपनर जो है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये बुकरम जो है छोटी थी, तो इसीलिए इसी बुकरम को हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसको नीचे तक इस तरह से काट लेंगे। और बाद में जितनी हमें पट्टी रिक्वायर्ड होगी हम उतनी जोड़ लेंगे। तो ये जो शेप ड्रॉ हो गया है, इसके हिसाब से जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 इंच नीचे चौड़ाई में बढ़ता हुआ लिया है बुकरम, क्योंकि नीचे बुकरम इतनी ही थी। इसके बाद इसमें हम जो है पट्टी ऐड कर देंगे। तो इसकी गोलाई के मुताबिक जो हमने गोलाई की है, पहले आउटर गोलाई पर कट कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ, आसानी से कट हो जाएगा ये आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही। आउटर गोलाई काटने के बाद फिर हम इसको पूरा स्क्वायर जो हमने ड्रॉ किया था वहाँ से इसको निकाल लेंगे, ताकि छोटा पीस हमारे हाथ में हो तो वो काटने में और आसान होगा। बाकी जो बुकरम है बड़ी वाली, इसको हम बाद में साइड पर यूज़ करेंगे। बुकरम जो है हम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने जो छोटा वाला साइड है उसी साइड से ये बुकरम जो है काटी है। अब इसके अंदर वाले जो गोलाई है इस रुख से हम काटेंगे, मतलब अंदर से हम जो गला बेसिकली बनाना चाह रहे हैं उसकी कटिंग कर लेंगे आसानी के साथ। जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसी के साथ साथ हम कट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है गले की कटिंग आ गई है, बिल्कुल फ़ाइन और एग्जैक्ट गला बन गया है। तो चलिए इसको चिपकाएंगे हम शर्ट के ऊपर, डायरेक्ट शर्ट पर चिपकाएंगे। और ये जो नीचे एक्स्ट्रा है इसकी पट्टी भी हम लंबी कर लेंगे गले पर ही। तो ये शर्ट का फ्रंट है और ये मैंने इसके बैक साइड पर रख दिया है। और बिल्कुल सेंटर करते हुए हम इसको रख देंगे। सेंटर से सेंटर मिलाकर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसकी कर दी है पेस्टिंग। बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर अपने पैसे बचाते हुए स्टिचिंग कर सकते हैं। आजकल स्टिचिंग बहुत महंगी है, तो ऐसी सिंपल स्टिचिंग अगर आप घर पर कर लेंगे तो आपके 1000-1500 रुपये तो आराम से बच जाएंगे। बहुत ही आसान होता है कपड़े घर पर सीना। तो ये बस थोड़ी सी टेक्निक होती है जो आपको गौर से देखनी होती है। गला आपने कट कर लिया तो इसको आपने पेस्ट कर दिया आयरन की मदद से। अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको हम, ये मैंने ऊपर शोल्डर से नाप लिया है गले का सेंटर। इस तरह भी आप नाप के रख सकते हैं, वैसे तो मेन से ही मिला देते हैं। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा पीस ले लिया है इसको नीचे तक लंबा करने के लिए। तो इसके मुताबिक मैं जो है एक पट्टी जो है इसको बढ़ा दूँगी नीचे, और हमारी बुकरम भी बच जाएगी, ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। तो यहाँ जितनी हमें चौड़ी रखनी है उसके हिसाब से हम इसको मार्क कर लेंगे, और एक्स्ट्रा जो होगी ये साइड की इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ मैं इसको कर लेती हूँ कट। और ये मैंने कट करने के बाद इसको जो है बराबर नीचे तक इस तरह से जोड़ दिया है। तो ये बुकरम तो पीछे चली जाएगी, नज़र नहीं आएगी, इसलिए बहुत पूरा लंबा गला एक बड़ी बुकरम से निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे पीस इस तरह से जॉइंट करके आसानी के साथ आराम से गला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ लग गई है पूरी पट्टी। अब यहाँ मैंने इसका कर दिया है सेंटर मार्क कर लेंगे, और जितना हमें कट लगाना है वहाँ तक मार्क कर लेंगे नीचे तक।
तो यहाँ मैंने ये जो ब्लैक लाइन गले पर ऑलरेडी मौजूद है प्रिंटेड, उससे 1/2 इंच ऊपर तक मार्क करके इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने लगा दिया है मार्क। आप कर लेंगे इसकी कटिंग आसानी के साथ। और कटिंग के लिए आपका सीज़र बहुत अच्छा होना चाहिए जो बहुत अच्छी तरह से काट दे। और ये शर्ट जो है इसका फ्रंट एंड बैक जो है वो स्टिच हुआ है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे जो बैक का हिस्सा है वो ना कटने पाए, उसको हम संभाल कर हटाते जाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। बेहतर तो यही है कि आप ओपन शर्ट में इसको बना लें, लेकिन यहाँ हमारी शर्ट स्टिच थी, फुल स्टिच हो गई है, तो इसलिए हम गला लास्ट में बना रहे हैं। तो अगर आप भी कभी इस तरह से शर्ट सिएं तो बैक का हिस्सा जो है वो नीचे से हटाते जाएं ताकि वो कटे ना। तो यहाँ हमारी होने वाली है इसकी कटिंग, जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है हम इसको उस मार्क तक कट कर देंगे। तो फाइनली ये हो गया है कट। तो ये देखें, ये इस तरह से नज़र आएगा आपको। अब ये जो इसकी गोलाई है इसको निकाल देंगे हम बिल्कुल। इसके साथ साथ बुकरम का जो शेप है इसी शेप के साथ हम इस कपड़े को भी निकाल देंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको निकाल लेंगे। और अगर आप जो है पाइपिंग ना लगाना चाहें तो इस कपड़े के साथ कपड़ा दूसरा अटैच करके आप जो है इस कपड़े को बाद में कट करें। लेकिन हमें क्योंकि पाइपिंग लगानी है इसलिए हम इस एक्स्ट्रा जो गोलाई है इसको हम कपड़े को निकाल देंगे ताकि हमारे पास फाइन जो है बुकरम वाला शेप आ जाए। तो ये हो गई है परफेक्ट गले की कटिंग। तो ये मैंने आसान तरीके से आपको करके बताया है। अब ये देखें, ये सीधी पट्टी बनी हुई है रिबन वाली और ये डोरी पाइपिंग है। तो इसका जो पाइपिंग वाला साइड जहाँ हमें करना है इसको हम ऊपर रखेंगे बूट के साइड पर। और एक पैर का बूट लगा दिया है मैंने, 1 साइडेड बूट। और इसके साथ साथ डोरी पाइपिंग के साथ साथ जितना आपको मार्जिन दबाना है इतना रख कर इसको हम स्टिच करते जाएंगे। और इसकी स्टिचिंग अगर आपको मार्किंग का अंदाज़ा ना हो कि कितना रखना है तो आप गोलाई के अराउंड जो है एक गोल मार्क लगा सकते हैं। चूँकि मुझे अंदाज़ा है कि मैं कर सकती हूँ विदाउट मार्किंग, इसलिए मैंने डायरेक्ट करके दिखाई है। आप चाहें तो इसकी गोलाई की मार्किंग करके उस पर ये पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। तो जैसा आपको इजी लगे तो इस तरह से हम इसको हल्के हल्के कपड़े को यानी पट्टी को, कपड़े को एज इट इज़ रखेंगे जो हमारे गले का शेप है, और पट्टी को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा टर्न करके हम इसको स्टिच कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, मैं सीधी पट्टी किस तरह से इसमें लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो रेवी भी इसी तरह से लगा सकते हैं। तो बाज़ार में जो है डोरी पाइपिंग स्ट्रेट ही बनी हुई मिलती है, इसीलिए मैंने इसको अटैच करके आपको दिखाया है। तो ये गोलाई में लगाने के बाद जब हम इसके कॉर्नर तक आएंगे तो इसकी जो मार्जिन लाइन है, जितना हमें कपड़ा दबाना होगा नीचे के साइड भी, उस पर हम सुई को अंदर की तरफ करके छोड़ देंगे। तो ये देखें, ये हम आने वाले हैं मार्जिन पर और ये मैंने सुई छोड़ी अंदर। अब यहाँ इस रोक पर हम टर्न कर देंगे पाइपिंग को। ये मशीन की सुई को रखेंगे अंदर, इस तरह से करेंगे, बूट को ऊपर उठा लेंगे और पाइपिंग को इस तरह स्ट्रेट कर देंगे। बस ये इतना काम करना है आपको। और फिर स्ट्रेट सिलाई डोरी पाइपिंग के साथ साथ हम लगाते जाएंगे। कोई जल्दी ना करें, आराम आराम से स्टिच करें ताकि आपके जो है पाइपिंग में सफाई आए। तो ये मैं यहाँ आपको सीकर दिखा रही हूँ। पूरा इसी तरह हम नीचे तक, ये जो पिंक वाली पट्टी है इसके साइड तक मैंने इसको रख लिया है और स्टिच कर दिया है। तो ये स्टिचिंग हमारी अभी जारी है। इसी तरह से आपने स्लो बाय स्लो स्टिचिंग लगानी है और फिर आप जो है आसानी के साथ अपनी शर्ट घर पर भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपने गला नीट बना लिया तो समझें आपकी सिलाई जो है परफेक्ट हो गई। और गला बनाना भी बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है कि आपने स्टिच का जो स्टाइल है वो एक ही साइड पर इवन और बराबर रखना है। तो इसी तरह हम इसको स्ट्रेट करके रखते जाएंगे। ये स्ट्रेट कपड़ा है तो स्ट्रेट में ये आसानी से स्ट्रेट लग जाएगा। सीधा सीधा मशीन चलाते जाएं। और यहाँ मैं स्लो मशीन चला रही हूँ, बाद में मैं वीडियो को हो सकता है फॉरवर्ड कर दूँ
तो आप देख लें, इस तरह से आप जो है इसको स्टिच कर सकते हैं। जब हम इस तरह से सीधा सीते हुए आएंगे तो ये देखें, ये हम सिलाई के करीब आने वाले हैं। जो हमने कट लगाया है उसके करीब आते आते अभी इसका देखने वाला एक स्टेप है। तो आप जो है वीडियो को फुल गौर से देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें। अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें, जैसे जैसे हम कट के करीब आ रहे हैं तो हम कपड़े को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। तो ये कपड़े को हम कर देंगे स्ट्रेट। जिस तरह पाइपिंग चलती आ रही है सिलाई में, इसी तरह हम जो दूसरा साइड है, ये कट वाला साइड, इसको भी इसी तरह यूँ बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे अपने साइड पर। तो देख लें, ये मैंने कर दिया है स्ट्रेट। इसको इस तरह देख लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें ये सारी पाइपिंग लगानी है आपको, कट से लेकर और ऊपर तक हम वापस जिस तरह से हमने शुरू की थी उसी तरह से हम सीधी लगाते जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप जो है वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो ये अब आ गए हैं हम सीधे साइड की तरफ। तो इसको हम पूरा ऊपर तक इसी तरह स्ट्रेट स्टिच करके ले जाएंगे, स्टिच करते जाएंगे और हमारी पाइपिंग अब ये दूसरे वाले साइड पर आराम से लगती जाएगी। तो डोरी का हमें ख्याल रखना है, 1 बूट का इस्तेमाल करना है और डोरी पाइपिंग के साइड से ही हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल जड़ में, जहाँ पर ऑलरेडी वो सिलाई लगी हुई होती है डोरी को दबाने के लिए, उसी पर हमें सिलाई इसकी लगानी है। तो स्लो आप ये काम करें, स्लो आप इसको स्टिच करते जाएं, तो ये आपकी जो है आराम से स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये देखें, आराम से कपड़े को इस तरह से सीधा रखें, फैलाएं और फिर स्टिचिंग करते जाएं। तो ये लगभग हमारा गला जो है आराम से बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आप जो है बिल्कुल बना लेंगे और किसी टेलर की आपको खुशामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे में आपका सूट जो है तैयार हो जाएगा। तो ये ऊपर की साइड पर आएंगे हम इसी तरह सीधा, और फिर यहाँ पर जो इसका राउंड वाला शेप आ जाएगा तो वहाँ पर आप देखना, ये मैं डोरी की तरह से टर्न करती हूँ। तो ये देखें, ये शेप आ गया है हमारा ऊपर की साइड पर राउंड वाला। तो इसका जितना मार्जिन लाइन हमें दबाना है उस पॉइंट पर आकर रुकेंगे, सुई को अंदर रखेंगे और फिर इस तरह पाइपिंग को हल्का सा ढील देकर गोलाई पर इस तरह से फिट कर देंगे। अब जितना मार्जिन हमें दबाना है उसी गोलाई के साथ साथ, या जैसा मैंने आपको बताया कि आप मार्क लगा सकते हैं गोलाई का, उस पर आप जो है स्टिचिंग करते जाएं। तो ये गोलाई में थोड़ी सी बहुत एहतियात से लगानी है, क्यों, ताकि उसका शेप ख़राब ना हो, और नीचे वाले गोलाई वाले कपड़े को खींचना ही नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्री हैंड से इसको लगाना है, ढील देते हुए। और बहुत ज़्यादा ढील भी नहीं देनी, क्योंकि ऊपर वाली पट्टी हमारी जो है वो स्ट्रेट है और नीचे वाली गोलाई है। तो गोलाई को हम मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेट पट्टी को गोलाई के अराउंड ही घुमाएंगे। सिर्फ मैं देखें पट्टी घुमा रही हूँ और नीचे वाले कपड़े को नहीं घुमा रही। तो ये देखें, फाइनली हमारी जो है गोलाई के साइड पर भी अब लगने वाली है ये पाइपिंग, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैंने डिटेल में आपको करीब से करके ये वीडियो बनाकर दिखाई है। तो इंशाअल्लाह आप जब भी देखेंगे फ़ौरन से आपको समझ में परफेक्ट स्टिचिंग आएगी। तो इस तरह से आप जो है पाइपिंग आसानी के साथ लगा सकेंगे। तो यहाँ हो गई है हमारी पाइपिंग की गोलाई भी कंप्लीट। तो इसको निकालेंगे और फिर इसको हम आयरन करके दिखाएंगे। फिर धागे को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा काट देंगे। नीचे जो हमारा कट था, जहाँ से हमने टर्न लिया था, यहाँ कट लगा देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो फोल्डिंग में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये देखें, जितना आसानी के साथ ये फोल्ड हो सकेगा उतना गहरा हम इस पर कट लगा देंगे। और सिलाई को नहीं काटना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कट में सिलाई को नहीं काटना। इसको इस तरह से आयरन कर लेंगे, गोलाई को मेंटेन करेंगे और फिर पूरे गले पर हम जो है इस तरह से
आयरन कर देंगे ताकि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। तो ये देखें, गोलाई करने के बाद इस तरह से आयरन को सीधा नीचे लेके जाएं दोनों साइड पर, और ये कपड़ा जो है पीछे की तरह आराम से टिक जाएगा। चाहे तो आप इस पर तुरपाई कर लें पाइपिंग वाले कपड़े पर, या फिर डायरेक्ट मशीन से स्टिच लगा दें। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है इसके साथ। तो ये देखें, मैंने कट जो था इसको थोड़ा सा कट लगाने की ज़रूरत थी, तो मैंने इसको माइनर सा और कट लगा के इस तरीके से फिर इस तरह से बिठा लिया है। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो देख सकते हैं आप कितनी बारीक पाइपिंग मैंने आसानी से लगा दी है और आयरन वगैरह कर दी है, बिल्कुल नीट और क्लीन। और ये देखें इसके डिज़ाइन में कितनी मैच हो गई है ये पाइपिंग। तो ये सारी पाइपिंग इस तरह से आप लाइन अप कर दें, पीछे से तुरपाई कर लें। अब जो है इसकी ओपनिंग को बंद करने के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसको पेपर बुकरम पर चिपका देंगे। तो ये पेपर बुकरम पर इसको चिपका लें कपड़े को, और फिर ये बराबर इसको कट कर लेंगे। हम अच्छे से चिपकाएंगे ताकि वो स्टिचिंग के दौरान जो है हटे ना। तो ये मैंने ये बुकरम जो है चिपका दी है, तेज़ इस्त्री की मदद से इसको चिपका लेंगे। फिर इसके अराउंड इसकी कटिंग कर देंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड है ये इतना बच जाएगा हमारे पास। सीधा साइड मैंने ऊपर रखा है, इसका बैक साइड जो रॉन्ग साइड होता है कपड़े का वो नीचे बुकरम पर चिपकाया है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गई है पट्टी। इसको करेंगे इस तरह से फोल्ड, डबल कर देंगे और आयरन की मदद से इसको बिठा देंगे। तो इसका हमें एक मार्क मिल जाएगा। तो ये देखें, ये हो गई है डबल फोल्ड। इसका एक किनारा जितना हमें मार्जिन में दबाना है उसको भी आयरन से बिठाकर हम मार्क लगा लेंगे। चाहे तो आप पेन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बाद में आप जो है इस तरह से रखकर सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी कर दी है आयरन से फोल्डिंग। अब ऊपर का रुख जो है हम उसको भी अंदर की तरफ मोड़ देंगे और फिर इसको स्टिच लगाएंगे। तो ये देखें, ये जितना वाइट पार्ट है ये मैंने फोल्ड करके आयरन करके एक निशान ले लिया है। अब ये ऊपर वाला साइड है, इसको भी कपड़े को अंदर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये हो गई है हमारी पट्टी लगाने वाली तैयार। तो ये मैं सिंपल पट्टी लगा के इस पाइपिंग के गले को बंद कर दूंगी। आप चाहें तो इस पट्टी पर लूप्स वगैरह लगाकर या समोसा टाइप की जो लेस वगैरह होती है वो लगा कर भी इसको बंद कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट गोलाई से इसकी गले की स्टिचिंग शुरू करूंगी ताकि वो जो पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा है पाइपिंग का वो भी दब जाए और हमें तुरपाई भी ना करनी पड़े। तो ये मैंने इसकी ऊपर के गले की तरफ से करनी शुरू कर दी है स्टिचिंग। इस तरह से आप जो है एक ही सिलाई में या दो सिलाइयों में, एक पाइपिंग वाली स्टिचिंग और एक अपर स्टिचिंग, दो सिलाइयों में आप जो है गले को तैयार कर सकते हैं। तो इसके शेप को मेंटेन रखते हुए गोलाई की शेप में ही हम स्टिचिंग चलाएंगे। और इधर भी वही आपके लिए सजेशन है कि अगर आपसे ऐसी गोलाई की स्टिचिंग ना हो तो आप जो है उसी प्याले की मदद से या किसी गोल चीज़ की मदद से पेंसिल से मार्क कर लें या चॉक से, फिर उस पर स्टिचिंग चलाएं तो आपकी गोलाई वाली स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल नीट और परफेक्ट आ जाएगी। तो ये स्लो मैंने सारा प्रोसेस आपको चल करके दिखाया है। तो इंशाअल्लाह आप जो है इस तरह से गला बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और कपड़ा भी चूँकि मैंने ठीक ठाक अच्छा दबाया है तो ये पाइपिंग जो है आपकी फटेगी भी नहीं जल्दी। जैसे टेलर होते हैं वो स्टिचिंग करते वक्त सारी कटिंग कर देते हैं कपड़े की, जो बाद में जल्दी निकल जाती है पाइपिंग वगैरह के साइड से पाइपिंग निकल जाती है। तो लेकिन हमारे तरीके से आप लगाएंगे तो ये पाइपिंग आपकी कभी भी नहीं निकलेगी। तो ये देखें, अब ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और जितना मैंने फोल्डिंग वाला मार्क इस लगाया है उसके ऊपर इस तरह से बिठाएंगे। आप चाहें तो पूरा ऊपर तक से इसको लगा सकते हैं पट्टी को, लेकिन मैंने 1 इंच छोड़कर, मतलब ऊपर से हम 1 इंच का स्लिट खोलेंगे तो वहाँ से मैंने 1 इंच छोड़कर ये पट्टी रखी है। और जो आयरन का मार्क था पट्टी पर उसके ऊपर हम पाइपिंग को रखते जाएंगे और पाइपिंग की जड़ में ही हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने कितना करीब करके आसानी के साथ आपको वीडियो में दिखा दिया है।
बहुत ही आसानी के साथ, किसी ने भी आपको इतनी करीब से और इतनी डिटेल में ये वीडियो बनाकर नहीं दिखाई होगी। तो आप जो है इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो आपको बनाना बहुत अच्छा और आसान लगेगा और आपको जो है शगफ होगा स्टिचिंग से। तो ये देखें, इस तरह से ये सीधी हम पट्टी को लगाते हुए सिलाई चला देंगे। तो आप देख रहे हैं, सिर्फ 2 सिलाइयाँ मैंने की हैं, एक पाइपिंग लगाने की और एक ऊपर से पट्टी अटैच करने और पीछे की पट्टी को बिठाने से लेकर पूरे राउंड में सिर्फ मैंने 2 सिलाइयाँ ही इस्तेमाल की हैं और कहीं सिलाई को तोड़ा भी नहीं है कि बाद में सिलाइयाँ उधड़ने या टूटने का मसला पैदा हो। तो स्ट्रेट इस तरह से आप आसानी के साथ इसको बंद भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आप चाहें तो इस पाइपिंग के बीच में लूप्स डोरी के वो भी लगा सकते हैं, जिन पर आपको बटन भी लगाने आ जाएंगे फिर। लेकिन मुझे जो है इसको सिंपल बंद करना था, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही बंद करके दिखाया है। तो ये देखें, जैसे जैसे हम नीचे के साइड पर आ रहे हैं तो ये जो हमारा नीचे टर्निंग पॉइंट था, इसको इस तरह से बिठा लेंगे पहले से ही और फिर इस तरह स्टिचिंग इसकी हम सीधी करते जाएंगे। तो यहाँ आप वीडियो में गौर से देखते रहें, फिर मुझे जहाँ ज़रूरत होगी, फिर जहाँ महसूस होगा कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है तो फिर मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी जो है आप वीडियो को गौर से देख लें, इसका टर्निंग पॉइंट आने वाला है, इसको किस तरह से बिठाना है। तो ये आ गए हैं हम टर्निंग पॉइंट पर। फिर हमने सुई को अंदर रखा हुआ है और इसको पीछे से वो जो इसका फुट बूट होता है इसको उठाया और फिर इस तरह से स्टिचिंग को किया। फिर दोबारा पर टर्न लेने के लिए सुई को अंदर ही रखेंगे। टर्निंग पॉइंट्स पर हम सुई को अंदर रखते हैं फैब्रिक के अंदर और सिर्फ बूट को उठाते हैं और फिर कपड़ा घुमाकर हम स्ट्रेट इसको सीना शुरू कर देते हैं। तो यही वाली टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करनी होती हैं सिलाई के दौरान। अब ये दोनों पाइपिंग को इस तरह से मिलाते हुए आप जो है स्टिचिंग लगाएं तो नीचे जो पट्टी है वो इस पाइपिंग के साथ अटैच हो जाएगी और आपका गला जो है फाइनली बंद हो जाएगा। तो ये आ गई है सिलाई ऊपर तक, जहाँ तक हमें स्लिट खोलना है 1 इंच के फासले पर। तो फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई के लिए टर्न कर देंगे। जो हमें गले की गोलाई जितनी हमें रखनी है उसके हिसाब से हम गले की अब गोलाई की साइड पर स्टिच लगाएंगे। सीधी सिलाई चलते चलते जब गोलाई की तरफ आएंगे तो इसको हल्का सा हम गोलाई को मेंटेन रखते हुए हाथ की मदद से घुमाते हुए सी देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं माइनर से इसको घुमा रही हूँ ताकि गोलाई पर सिलाई मशीन की मदद से लग जाए। गला अब हमारा होने वाला है फाइनली तैयार। हम आ गए हैं ऊपर के रुख पर। ये गले की गोलाई हो गई है पूरी कंप्लीट। वीडियो है तो लंबी लेकिन बहुत कारआमद वीडियो है। आप जो है ज़रूर इसको फुल वॉच करें तो आपको सारे स्टेप्स जो है स्टिचिंग के समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ हो गया है गले का सारी स्टिचिंग डन और ये मैंने आयरन कर ली है। आप चाहें तो इसके ऊपर से बटन लगा सकते हैं, लेकिन